जय हिंद दोस्तों। एसएससी जीडी 2022 स्पेशल क्लासेस आपके लिए हम हमारे यूट्यूब चैनल सुपरफास्ट कोचिंग एसएफसी कैंपस पर लेकर आए हैं। तो आज हम एक जो चैप्टर पढ़ने वाले जो समझने वाले हैं वो चैप्टर में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, जितने भी लास्ट पेपर हुए हैं उनमें। और उम्मीद है कि आगे भी वैसा क्वेश्चन आ सकता है, पॉसिबिलिटी बनती है इस क्वेश्चन के आने की। और ये एसएससी जीडी के अलावा भी अदर एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है कि उस सही विकल्प का चयन करें। जैसे कि जो ये लेटर लिखे हैं, यहाँ जितने भी लेटर लिखे हैं इनको अल्फाबेटिकल जो ऑर्डर होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब क्या, पहले क्या आता है, ए आता है, फिर क्या आता है, बी आता है, फिर क्या आता है, सी आता है, फिर डी। इस तरीके से जो ऑर्डर होता है उसी ऑर्डर पे हमें इनको अरेंज करना होता है, एक मैनेज करना होता है। तो यही यहाँ पर क्वेश्चन है कि किस ऑर्डर पे इसको हम मैनेज करेंगे। तो यही क्वेश्चन पूछा कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें नीचे दिए गए शब्दों के, ये जो शब्द दे रखे इन शब्दों के अंग्रेजी शब्दकोश का अनुक्रम दिया गया हो। अंग्रेजी शब्दकोश का अनुक्रम दिया गया हो, इसका मतलब क्या कि अंग्रेजी शब्दकोश के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर इनके ऑर्डर को चेंज करना है, क्रम बदलना है। इसको हल करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि पहले इनको देखते हैं कि यहाँ क्या है, पी है, पी है, पी है, पी है, फिर आर है, फिर आर है, आर है। तो ऐसे हल करने पर बहुत समय भी लगता है और डेफिनेटली समय इसे अगर आप चेक करोगे तो लगना भी है। देखो इसको हल करने का सबसे आसान तरीका है ऑप्शंस, क्योंकि देखो एग्जाम्स में ऑप्शन देते हैं तो उस ऑप्शन का हम फायदा हमें उठाना है और फायदा हमें किस तरीके से लेना है वही हमें यहाँ सीखना है और समझना है। चलिए तो अब हम समझते हैं। तो ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शन में क्या है, सबसे पहले पांच है, पांच है, चार है और चार है। मतलब पांच और चार वाले को ही पहले चेक करो, पांच और चार वाले को ही पहले चेक करो, बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले को अभी भूल जाओ। फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले को भूल जाओ, क्यों, क्योंकि ऑप्शन में सबसे पहले क्या है, यहाँ पांच है, यहाँ क्या है, पांच है, यहाँ क्या है, चार है, यहाँ क्या है, चार है। मतलब सबसे पहले जो आएगा या तो वो चौथा शब्द आएगा या पांचवा शब्द आएगा। तो इन्हीं को हम पहले कंपेयर करेंगे। तो देखो पी आर ई, पी आर ई, बताओ जरा यहाँ क्या लिखा है, पी और यहाँ क्या लिखा है, एम। तो बताओ पी का नंबर होता है 16 और एम का नंबर होता है 13। राइट, ये भी आपको पता है, पी का नंबर 16 और एम का नंबर कितना होता है 13। तो बताओ जरा मुझे 13 पहले आता है 16 पहले आता है, तो सर 13 पहले आता है। इसका मतलब क्या कि दो ऑप्शन ये वाले आपके खत्म, क्योंकि सबसे पहले ये आएगा, सबसे पहले ये आएगा, सबसे पहले ये आएगा। तो अब बचे दो ऑप्शन। राइट, अब इन दो ऑप्शन में देखो यहाँ सेकंड नंबर पे क्या लिखा, तीन, यहाँ क्या लिखा, चार। तो तीन और चार को कंपेयर करो, सबको भूल जाओ, किसको कंपेयर करना, तीन और चार को। तो तीन और चार को कंपेयर करते हैं जरा, देखो पी आर ई, पी आर ई। अच्छा यहाँ क्या है, पी और यहाँ क्या है, एस। तो पी का नंबर 16 और एस का नंबर 19। बताइए 16 पहले आता है या 19 पहले आता है, तो सर 16 पहले आता है, तो ये चौथे नंबर वाला पहले आएगा तीन और चार में। तो बताइए यहाँ पर चौथे नंबर वाला पहले आएगा, यानी आपका आंसर ये होगा। पूरा हल करने की आवश्यकता नहीं है हमें। क्लियर हुआ? तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा, और नहीं तो दोबारा सेकंड क्वेश्चन को देखिए किस तरीके से हम इसको मैच करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर, ये शब्द दे रखे इनके ऑर्डर चेंज करना, ऑर्डर चेक करना है कि कौन सा ऑर्डर पे कौन सा क्रम आएगा। चलिए सबसे पहले ऑप्शन देखते तो चार लिखा, यहाँ भी चार लिखा, यहाँ भी चार लिखा, यहाँ भी चार लिखा। मतलब चौथे वाला सबसे पहले आएगा, ये उसने ऑप्शंस में ही दे रखा है, हमें नहीं सोचना इसके बारे में। तो चौथे को भूल जाओ आप, फोर्थ वाले को भूल जाओ आप कि इसको हम चेक करें सर क्या, बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ऑप्शन में ही सबसे पहले फोर्थ दे रखा है। मतलब 100% फोर्थ वाला पहले आएगा, ये आप समझ के चलना, मान के चलना। चलो यहाँ क्या लिखा, एक, यहाँ क्या लिखा, दो, यहाँ क्या लिखा, तीन, यहाँ क्या लिखा, एक। मतलब क्या कि अब एक दो तीन में कंपेयर करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो डी ई आर, डी ई एस, जरा समझना, यहाँ एस आया, यहाँ क्या था, आर आया था, और यहाँ क्या है, आर है। तो जरा बताओ आर और एस और आर, ये तीन लेटर है, तो आर या एस में पहले क्या आता है, आर आता है। इसका मतलब ये सबसे बाद में चला जाएगा, पीछे चला जाएगा, ये हमें सबसे लास्ट में चला जाएगा, क्योंकि सबसे पहले तो आपका फोर्थ वाला आया, और सबसे लास्ट में कौन चला जाएगा, सेकंड नंबर वाला, क्योंकि इन दोनों में ही अब इससे पहले ये दोनों आएंगे, तो फोर्थ सेकंड वाला सबसे लास्ट में चला जाएगा। जरा ऑप्शन आप ऐसे देख भी सकते हो, चार और दो, चार तो है लेकिन लास्ट में दो किस ऑप्शन में है, इसमें है और इसमें है, तो इन दोनों को ही कंपेयर करो, फर्स्ट वाले ऑप्शन को भी छोड़ दो। समझ में आया? चलिए तो अब मुझे इतना बताओ कि तीन और एक में, तीन और एक में, तीन और एक में, तीन और एक में कंपेयर करते हैं। तो आर आर
उसके बाद क्या लिखा, यहाँ ओ लिखा, और यहाँ क्या लिखा, एम लिखा। तो बताइए ओ पहले आता है या एम पहले आता है? तो आपको सबको पता है कि सर एम का नंबर 13 और ओ का नंबर 15, तो पहले एम आएगा, मतलब फर्स्ट नंबर वाला पहले आएगा। तो 1 और 3 में एक नंबर वाला पहले आएगा, तो आपका आंसर ये। बोलो समझ में आ रहा है, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो ऑप्शंस देखो, 3 2 2 2, मतलब हमें 3 और 2 में ही देखना है। एक आपको कंफर्म पता हो गया कि 3 और 2 वाला ही सबसे पहले आएगा, मतलब थर्ड कौन सा आएगा सबसे पहले वाला, यहाँ 2 वाला और 3 वाला, मतलब पहला भी नहीं आएगा, चौथा भी नहीं आएगा, पांचवा भी नहीं आएगा। तो 3 और 2 में कंपेयर करेंगे, तो 3 और 2 में कंपेयर करते, सी आर ई हो गया यहाँ पर। अच्छा यहाँ क्या लिखा, ए, और यहाँ क्या लिखा, डी। बताइए ए पहले आता है या डी पहले आता है? तो सर ए पहले आता है, मतलब ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत। ऑप्शन से मैच करो, बहुत आसान से हो जाएगा और जल्द हो जाएगा, राइट। चलिए अब आगे हम चलते हैं, सर सेकंड नंबर वाला पहले आएगा, सबको पता चल गया। उसके बाद जरा देखो ये तीनों ऑप्शन में यहाँ पर क्या है, 5, यहाँ भी क्या है 5, यहाँ भी क्या है 5, मतलब 2 5 2 5 2 5। अच्छा यहाँ क्या लिखा 3, यहाँ क्या लिखा 1, यहाँ क्या लिखा 4। तो 1 3 4 में कंपेयर करेंगे, 1 3 और 4 में कंपेयर करेंगे, करते हैं। सी आर ई सी आर ई सी आर ई, यहां तक चला समान। डी आई, यहां भी डी आई, यहां भी डी आई, यस या नो? अच्छा उसके बाद क्या लिखा, टी लिखा है सर यहाँ, और यहाँ क्या लिखा आई, और यहाँ अच्छा आई हो गया आपका, क्या लिखा है बी लिखा है, क्या लिखा है बी लिखा है, क्योंकि यहाँ ये वाला बी लिखा है आपका, ठीक है बी लिखा है। और यहाँ क्या है, देखो आई के बाद टी लिखा है। तो बताइए टी टी और यहाँ बी, पहले क्या आता है बी आता है, तो थर्ड नंबर वाला पहले आएगा। तो थर्ड नंबर वाला पहले आएगा, क्या इस ऑप्शन में है, नहीं इस ऑप्शन में है, यस। तो यही हमारा आंसर होगा, आगे पूरा हल करने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला चेक करते हैं। देखिए ऑप्शंस 1 2 1 1, मतलब 1 और 2 में कंपेयर करना है, किसमें कंपेयर करना है, 1 और 2 में। तो 1 और 2 में ही कंपेयर करेंगे हम, पी आई पी आई, टी और वी। बताइए टी पहले आता है या वी पहले आता है? सर टी पहले आता है, क्योंकि इसका नंबर 20 और इसका नंबर 22, तो एक नंबर वाला पहले आएगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका बी वाला क्या हो गया, गलत हो गया। मतलब कि अब हमारे पास एक ए सी और डी वाला ऑप्शन बचे हैं। तो बताइए जरा, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर 5, 1 5 1 5, राइट। तो 2 और सेकंड नंबर पे क्या है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ क्या लिखा है 5, यहाँ क्या लिखा है 5। तो चेक करते हैं 2 और 5 में क्या होना चाहिए, 2 और 5 में चेक करते हैं। तो देखो पी आई, यहाँ क्या है ओ, सॉरी वी, और यहाँ क्या है टी। तो बताइए ओ और टी में पहले क्या आता है? तो सर ये टी वाला आएगा, मतलब पांचवें नंबर वाला आएगा। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हुआ, गलत हुआ। अब कौन से बचे, ये दो ऑप्शन बचे हमारे पास। देखो 1 5 1 5, यहाँ क्या है 4, यहाँ क्या है 2। तो बताइए 4 और 2 में कंपेयर करते हैं, 4 और 2 में कंपेयर करते हैं, किस में कंपेयर करते हैं, यहाँ पर फोर्थ में और सेकंड में कंपेयर करते हैं, फोर्थ में और सेकंड में कंपेयर करते हैं। पी आई वी ओ, पी आई वी ओ, बताइए यहाँ उसके बाद क्या टी, यहाँ भी टी। सर अब क्या करें? तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ ये खत्म हो चुका है और यहाँ आगे चल रहा है, मतलब पहले कौन आएगा, सेकंड नंबर वाला आएगा, पहले कौन आएगा, सेकंड नंबर वाला आएगा। तो आपका आंसर कौन सा बनेगा, फोर्थ बनेगा। क्लियर हुआ इतना? तो इस तरीके से हमें ऑप्शंस मैच करना है, ऑप्शंस देखना है। क्लियर हुआ इतना? चलिए तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, राइट। यहाँ अब इस क्वेश्चन में भी देखो, मैं फिर बोल रहा हूं आपको, ऑप्शन से बनाओगे तो बहुत आसान होगा। क्या लिखा है यहाँ, 4 4 4 4। तो फोर्थ वाले को बिल्कुल भूल जाओ, क्यों, क्योंकि फोर्थ सबसे पहले आएगा, ये उसने ऑलरेडी दे रखा है, राइट। चलिए यहाँ क्या लिखा, 2, यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ 5, 2 3 5, क्या लिखा है 2 3 और 5, इनमें कंपेयर करना है, 2 3 5 में कंपेयर करना है, 2 3 और 5। चलिए जी जी जी, यहां जी के बाद क्या है आर है, यहाँ क्या है एल है, यहाँ क्या है एल है। तो बताओ जरा, आर और एल में, आर और एल में पहले क्या आता है? तो सर एल पहले आता है, क्योंकि आर बाद में आता है, आर का नंबर 18 होता है और एल का नंबर 12, तो ये दोनों होंगे।
अब दोनों में कंपेयर करो, दोनों में कंपेयर करो क्या होना चाहिए। इसके बाद क्या है, एल के बाद क्या है, यहाँ ए लिखा है और यहाँ क्या लिखा, आई लिखा है, मतलब सबसे पहले ये आएगा और फिर ये आएगा। तो पहले तो आपका 4 हो ही गया, नो प्रॉब्लम। फिर क्या बनेगा, 5 बनेगा, फिर क्या बनेगा, 3 बनेगा, ये सीक्वेंस बनेगा। और ऐसा सीक्वेंस जरा देखो कौन से ऑप्शन में है। देखो यहां से 4 4 देखा हमने, फिर 5 आना चाहिए, तो ये गलत, ये गलत। 5 यहाँ है, यहाँ है। 5 के बाद यहाँ क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, वो भी है, राइट। अब क्या बचा, 2 1 होगा या 1 2 होगा। अब 1 और 2 में कंपेयर करते हैं, 1 और 2 में कंपेयर करते हैं, 1 और 2 में कंपेयर करते हैं। बताइए जी जी, एल और आर में, एल और आर में पहले क्या आएगा, एल और आर में पहले क्या आएगा। तो पहले आपका जो है वो आएगा एल, क्या आएगा, एल आएगा, मतलब फर्स्ट नंबर वाला पहले आएगा, फिर सेकंड नंबर वाला आएगा। तो इसका मतलब कि यहां पर ये आपका आंसर सही बनेगा। क्लियर हुआ इतना, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 2 1 1, 2 और 1, 1 और 2 में कंपेयर करो, 1 और 2 में कंपेयर करो। एस पी आई, एस पी आई, एन एन, यहाँ क्या है ई और यहाँ क्या है ए, तो पहले क्या आएगा, सेकंड नंबर वाला। मतलब ये दो ऑप्शन आपके खत्म। क्लियर हुआ इतना। चलिए अब इन दो ऑप्शन में मैच करते हैं। तो यहाँ क्या लिखा, 5 और यहाँ क्या लिखा, 1। तो 1 और 5 को ही कंपेयर करो, किसी को नहीं, 1 और 5 को कंपेयर करो। फर्स्ट और लास्ट वाले को कंपेयर करो। एस पी आई एन, एस पी आई एन, बताओ जरा यहाँ क्या है, ई है, यहाँ क्या है, डी है। तो बताओ डी पहले आता है या ई पहले आता है। तो सबको पता है डी पहले आता है। इसका मतलब कि 5 नंबर वाला पहले आएगा इन दोनों में। तो ये आपका आंसर बनेगा, दैट्स ऑल, राइट। तो ऑप्शन से बनाओगे तो बहुत आसान हो जाएगा, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 3 3 3, 1 और 3, 1 और 3 को कंपेयर करो, 1 और 3 को। तो सी ओ यू, सी ओ यू, अच्छा यहाँ क्या है, जी है और यहाँ क्या है, सी है। तो सी और जी में क्या आता है, सी आता है। मतलब कि ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये आपका बनेगा, राइट। 3 ऑप्शन बचे। अब 3 ऑप्शन में यहाँ क्या है, 1, यहाँ क्या है, 2, यहाँ क्या है, 1। मतलब 1 और 2 में कंपेयर करना है, 1 और 2 में कंपेयर करना है। जरा इन दोनों को कंपेयर करो, सी ओ यू, सी ओ यू, यहाँ जी और यहाँ क्या है, एन। तो बताइए जी और एन में पहले क्या आता है, जी आता है। मतलब सेकंड नंबर वाला पहले आएगा, ये पहले आएगा। ये दोनों ऑप्शन आपके गलत है, राइट। तो क्लियर हुआ इतना। तो कहने का मतलब मेरा कि जब भी क्वेश्चन अगर ऐसे आते हैं तो उनको ऑप्शन से मैच करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा, बहुत स्पीड से आप बना सकते हो, राइट। तो उम्मीद करता आपको ये समझ में आया होगा। ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए हमारे सुपरफास्ट कोचिंग चैनल एसएफसी कैंपस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन पर दबाना न भूलिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, नमस्ते।